अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष शिवाचार्य भगवान के श्री चरण कमलों में शत शत नमन करती हूँ। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया सरल आत्मा महासाध्वी वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरण सरोजों पे भावों सहित बारंबार वंदन करती हुई धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भावी जीवों, प्रतिदिन आप प्रभुवाणी का पान कर रहे हैं, जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुन रहे हैं। महापुरुषों की बहुत सी व्याख्याएं आपके सामने रखी जा रही हैं। आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सुने हुए पर अवश्य में आचरण करेंगे और आचरण करना ही हमारी निजातम कल्याण का मार्ग है। कहा गया है कि जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो पीछे मुड़कर नहीं देखना। महापुरुषों ने फरमाया कि जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि पीछे मुड़कर देखने का दुष्परिणाम क्या होता है ये एक एथलीट मिल्खा सिंह से पूछो, जो ओलंपिक के फाइनल मुकाबले में मेडल पाते पाते रह गया था। कुदरत ने भी आंखें सामने दी, पीछे नहीं। ये संकेत है कि पीछे का पीछा मत करो, आगे को हमेशा आगे रखो। जो हो गया सो हो गया, अब आगे की सोचो। जो आगे की सोचता है वही आगे होता है। ऐसा महापुरुषों की वाणी कहती है कि हमने आगे सोचना है कि हमें क्या करना है। लेकिन आज की दुनिया में प्रत्येक जीवात्मा दुखों से घिरी हुई है। कर्म उदय आ जाते हैं तो उन कर्मों का भुगतान भी देना पड़ता है। आत्मा खुद ही करता है और खुद ही भोगता है, ये तो आप सभी को ज्ञात है। लेकिन अपने इस सुंदर जीवन में जो मनुष्य जन्म मिला है, इसको मुस्कुराहट के साथ जीना है। मुस्कुराहट दुनिया का सबसे बड़ा इमिटेशन कार्ड है। किसी को अपना बनाना है तो मुस्कुराओ। यदि किसी को आपने दिलासा देनी है तो मुस्कुरा कर, और किसी के अपने बनना है तो मुस्कुराओ। मुस्कुराने का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि मुस्कुराता हुआ बूढ़ा भी अच्छा लगता है और रोता हुआ बच्चा भी बुरा लगता है। एक मनुष्य ही है जो मुस्कुरा सकता है। नहीं तो आपने कभी सुना भैंस मुस्कुराई, बकरी मुस्कुराई, सांप मुस्कुराया, चीता मुस्कुराया, शेर मुस्कुराया, बिल्ली मुस्कुराई, या जितने भी अन्य जानवर हैं, कि पूछा है ऐसी आत्माओं ने कि मैं पूछती हूँ, क्या आपने कभी किसी जानवर को मुस्कुराते हुए देखा है? देखा है तो मुझे भी बता देना। लेकिन अगर मुस्कुरा कोई सकता है, एक मनुष्य ही है जो मुस्कुरा सकता है, अन्य नहीं। तो आज महापुरुषों की बड़ी सुंदर सुंदर व्याख्या है जो आपके समक्ष रखना चाहती हूँ कि आर्ट ऑफ हैप्पी लाइफ आपको जीनी है। कर्म बंधन से पीछे हटना है। ये ना सोचें कि कितने दिन जिएं, बल्कि ये सोचें कि कैसे जिएं। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, अहिंसा परमो धर्म। इसको समझिए, जियो और जीने दो। इन पंक्तियों को अपने अंदर चिंतन में लेकर के आइए। खुशियों भरा एक लम्हा भी खजाने जैसा लगता है, पर गम भरा एक साल भी अंधेरी गुफा में भटकने जैसा लगता है। जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए। अपने आप पर हमें विश्वास होना चाहिए। जीवन में खुशियों की कमी नहीं है, बस
उन्हें मानने का सही अंदाज होना चाहिए। हर समय इतने व्यस्त रहिए ज्ञान ध्यान में, शुभ कार्य में, कि चिंता करने की फुर्सत ही ना मिले। विश्वास रखिए, जो चोंच देता है वह चुग्गा अवश्य देता है। इतना आपको ध्यान होना चाहिए। कहने की बात अलग है, सुनने की अलग है, लेकिन ग्रहण करने की बात अलग है। आप प्रसन्न रहेंगे तो आप अपने लोगों को भी प्रसन्न रख करने में कामयाब हो जाओगे। उदास रहेंगे तो सारा माहौल गमगीन होने लग जाएगा। हार और जीत का संबंध हमारी सोच पर है, हम पर डिपेंड है। मान लिया तो हार होगी और ठान लिया तो जीत होगी। कोई आपके खिलाफ दो टेढ़े शब्द बोले तो बुरा ना माने, क्योंकि पत्थर अक्सर उसी पेड़ पर मारे जाते हैं जिस पर मीठे फल लदे होते हैं। आप जब भी बोलें धीमे और धैर्य से बोलें। आपकी वाणी औरों के दिलों में प्यार और जिज्ञासा का झरना बहाएगी। शीशा और रिश्ता दोनों एक जैसे होते हैं। पत्थर मारने से शीशा टूटता है और टेढ़ा बोलने से रिश्ता टूटता है। अदब से बोलिए और संभल कर बोलिए। चलिए, शीशा और रिश्ता दोनों सुरक्षित रहेंगे। पत्थर मारने से सिर फूटता है और लाठी मारने से कमर टूटती है, पर टेढ़ा शब्द बोलने से दिल भी टूटता है और रिश्ते भी टूटते हैं और जीवन में सभ्यता भी खराब होती है। गलती सबसे होती है और गुस्सा सबको आता है। फिर बुरा मानने की बजाय क्यों ना शांति और मधुर की किरण तलाशी जाए। लोग बड़े विचित्र होते हैं। खुद से गलती हो जाए तो समझौता चाहते हैं, वही दूसरों से गलती हो जाए तो इंसाफ की मांग करते हैं। सुधार तब होगा जब हम दोनों के लिए इंसाफ चाहें। ये महापुरुष कहते हैं, मन में दूषित विचार की लहर उठे तो तत्काल उसकी दिशा बदल दी जाए। अगर ये लहरें सुनामी का रूप ले बैठी तो जीवन का जहाज ही डूब जाएगा। धर्म प्रेमी बंधुओं, स्वर्ग के रास्ते पर कदम बढ़ाने के लिए अपना स्वभाव अच्छा बनाइए। जीवन को खुशहाल रखिए। गंदे स्वभाव, मलिन स्वभाव से देवता तो क्या, आपके पड़ोसी भी नफरत करते हैं। ईश्वर का अनुग्रह पाने के लिए निष्पाप रहिए और निष्पाप होने के लिए सरलता को सीढ़ी बना लीजिए। स्वर्ग के राज्य में आखिर बच्चे बनकर ही प्रवेश पाया जा सकता है, यानी कि सरल बन करके। किसी झल्लाने की बजाय उसे काम करने की तहजीब सिखाइए। डांटना तभी चाहिए जब कोई एक ही गलती को 3 बार दोहरा बैठे। चिंता और उत्तेजना की आग का त्याग कीजिए, खुश रहिए। आखिर किसी भी जलती डाल पर शांति की चिड़िया नहीं बैठा करती। अवसाद से बचने की सर्वश्रेष्ठ औषधि है हार। औषधि है हर समय प्रसन्न रहिए। ये वो सर्वश्रेष्ठ औषधि है कि हर समय प्रसन्न रहिए, चाहे जैसा हालात हो जाए। अपनी प्रसन्नता को किसी के पास गिरवी मत रखिए। भाई भाई के बीच मनमुटाव और स्वार्थ भावना का त्याग कीजिए, नहीं तो आपका घर नरक बन जाएगा। भाई के प्रति प्रेम और त्याग की भावना अपनाइए, घर का स्वर्ग सुरक्षित रहेगा। कृपया धीरज रखिए। हमारा सिर माचिस की तिल्ली नहीं है कि छोटी सी रगड़ लगे और देखते ही देखते आग बबूला हो उठे। 7 दिन के लिए अपने चिड़चिड़ेपन का त्याग कीजिए। अगर आपके अंदर चिड़चिड़ापन है, यदि आपके अंदर क्रोध है, तो 7 दिन के लिए अपने चिड़चिड़ेपन का त्याग कीजिए, बुरे स्वभाव का त्याग कीजिए, गंदे विचारों का त्याग कीजिए, मलिन भावनाओं का त्याग कीजिए। और फिर देखिए कि आपका आदर पहले से कितना बढ़ा है। याद रखिए, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी। नीयत तेरी साफ है तो घर में मथुरा काशी।
इंसान की पहचान अच्छी बातों से नहीं, अच्छे कर्म से होती है। अच्छी बातें तो बुरे लोग भी कर लेते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी जैसी, पर अच्छे कर्म तो केवल अच्छे लोग ही कर सकते हैं। जैसे कि वीतराग भगवान महावीर स्वामी, उनके आगे बड़ी कठिनाइयां आईं, बहुत बुरे कर्म करने वाले भी आए, लेकिन ना, उन्होंने अच्छे कर्मों का ही सिद्धांत बताया। इंसान का जीवन 6 तार वाले गिटार की तरह है। इंसान का जीवन 6 तार वाले गिटार की तरह है। जरा सोचिए कि शरीर, मन, आत्मा, घर, व्यापार और समाज में से ऐसा कौन सा तार है जिसे आप अब तक नज़रअंदाज कर रहे थे। सारे तारों को साधिए और उनमें संतुलन बिठाइए। आप सफलता के संगीत का पूरा आनंद ले सकेंगे। जरा कल्पना कीजिए कि आप मर रहे हैं और परिवार के तमाम लोग आपके इर्द गिर्द ही खड़े हैं। सोचिए कि आपके मरने के बाद क्या आपकी माँ को आपकी कमी खलेगी? क्या आपकी पत्नी कहेगी कि मेरी 10 गलतियों के बावजूद वे मुझसे प्यार करते थे, स्नेह करते थे, माफ़ करते थे? क्या आपके बच्चे कह सकेंगे कि उसके पिता महान थे? अथवा आपके कर्मचारी ये बतियाएंगे कि उनके मालिक ने सदा उनकी ओर मदद का हाथ बढ़ाया? खुद का समीक्षण करके ही स्वयं का रूपांतरण किया जा सकता है। दूसरों की आत्मकथाएं पढ़कर 10 पन्ने में ही सही, आप अपनी भी आप बीती आत्मकथा लिख लीजिए। खुद की आत्मकथा पढ़ने से आप में चमत्कारिक परिवर्तन आएगा। वो आत्मकथा आप स्वयं लिख सकते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या किया। जीवन को प्रेम, सम्मान और मधुरता से भरिए। जिनसे आप प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, उनकी देखभाल कीजिए, उन्हें सम्मान दीजिए और उनके प्रति रहने वाली जिम्मेदारी को निभाइए। अगर गृहस्थ धर्म में आपने प्रवेश किया है तो सारी ही अपनी ड्यूटियों को निभाते हुए धर्म में प्रवेश कीजिए। लोगों से स्नेह कीजिए और चीज़ों का इस्तेमाल। बात तो तभी बिगड़ती है जब हम चीज़ों से तो प्यार करने लगते हैं और लोगों को इस्तेमाल करने लगते हैं। कहा जाता है हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा रखिए। फोटोग्राफर को ये कहने का मौका ही मत दीजिए, स्माइल प्लीज। भगवान ने इंसान के भाग्य में क्या कुछ संदेश दे दिया है कि कुदरत ने भाग्य में ऐसा कोई दिन लिखा ही नहीं है जिसमें खुशी के 2 पल ना हो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मनुष्य जन्म मिला है तो प्रसन्न रहिए। आप सब कुछ कर सकते हैं, मोक्ष की तैयारी कर सकते हैं, बुराई को छोड़ सकते हैं। पशु तो बेचारा पशु है, नरक के जीव तो बेबस हैं, स्वर्ग के जीव बड़े खुशी में हैं, लेकिन आप मनुष्य हैं, आप तर सकते हैं। सख्त चेहरा चट्टान की तरह होता है और मुस्कुराता चेहरा गुलाब की तरह। आप खुद ही निर्णय कीजिए कि आप गुलाब होना चाहते हैं या चट्टान। ये आप स्वयं निर्णय करेंगे, तय है। औरों के खुशियाँ वही बांट सकेगा जो स्वयं खुश मिजाज रहेगा। जीवन में 365 दफ़ा ये प्रयास कीजिए कि अगर कोई हमसे नफरत करता है तो वे प्रेम में बदल जाए। भावना भाइये, यहाँ से बेर की गांठ खुलने लग जाती है, पर प्रेम को एक भी ऐसा मौका मत दीजिए कि वह कभी नफरत में बदल सके। बस अपने जीने के तरीके को सही, सकारात्मक बनाइए। जीने का गलत तरीका है गलत सोच, गलत नज़रिया, गलत वाणी, गलत व्यवहार, गलत आदत, गलत नीयत, हिंसा, स्वार्थ और तनाव। जीने का सही तरीका है सही सोच, सही नज़रिया, सही वाणी, सही व्यवहार, सही आदत, सही नीयत,
प्रेम, शांति और सम्मान। अपने आप से पूछिए कि क्या आपने कभी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी है? यदि नहीं, तो अपने अंतर मन से मुलाकात कीजिए, धैर्य और शांति धारण कीजिए। आपको भीतर से किसी शांत संगीत की तरह आत्मा की प्रेरणाएं प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। तो आज की ये सुंदर सूक्तियाँ महापुरुषों की आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। आशा करती हूँ कि आप इनमें से कुछ ना कुछ अपने जीवन के लिए चुनेंगे, गुनेंगे और हमेशा हैप्पी थॉट्स से भरे रहेंगे। जो जाएगा जीवन में, जो जोश आपके आएगा, जो चिंतन जागेगा, वो इन्हीं अच्छी बातों से जागता है। तो आज ज़्यादा कुछ ना कहती हुई आपको केवल मात्र सिंपल सी ये शिक्षाएं दी हैं। आशा करती हूँ आप अवश्य में ग्रहण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। ओम शांति। जय महावीर।